खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है नाभा रियासत। भाइयों, नाभा, पटियाला और जींद ये फुल्किया मिसल की रियासतें थी। फूल नाम का एक इनका पुरखा था, उसने फूल नामक गांव बसाया और उसी के नाम पर फुल्किया मिसल बनी। हम पटियाला और जींद के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आज हम नाभा रियासत के बारे में वीडियो बनाएंगे। ये नाभा रियासत के राजा जो थे वो अलग फितरत के राजा थे। वो देश भगत थे, अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजा देवेंद्र सिंह जो कि 1840 से 1846 नाभा का राजा था, वह भी अंग्रेज़ों से नफरत करता था और उसने फर्स्ट सिख वार में 1845-46 में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, इसलिए उसे नज़रबंद कर लिया गया। इसी प्रकार 1912 के अंदर नाभा का राजा रिपू दमन सिंह जी बना। उसने भी अंग्रेज़ों से न ताजपोशी करवाई और न फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिया, उसको भी नज़रबंद कराया और 22 साल जेल में रहा। तो इसलिए ये रियासत दूसरी रियासतों से अलग थी। आज हम इसी का जिक्र करेंगे। नाभा रियासत का संस्थापक गजपत सिंह था। गजपत सिंह ने इस रियासत की नींव रखी। उसने धनौला के अंदर एक किला बनाया। उस बहुत बड़ा किला था जिसके खंडरात आज भी हैं, और धनौला आज भी पंजाब के अंदर एक मंडी है। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम सुरतिया था, और सुरतिया ने ही संगरूर नामक शहर बसाया था। संगरूर जो सांगर के नाम पर बसाया था। सांगर इनका एक पुरखा था जो पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 के अंदर बाबर की तरफ से लड़ते हुए लड़ाई के अंदर ही शहीद हो गया था। और लेकिन दुर्भाग्य से सुरतिया भी 1752 के अंदर ही स्वर्ग सिधार गया, और इस समय उसका पिता गुरदत्त सिंह जिंदा था। गुरदत्त सिंह भी इस दुख के अंदर 1754 में स्वर्ग सिधार गया, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पोता अमीर सिंह नाभा का राजा बना। अमीर सिंह ने 1755 के अंदर पटियाला की तर्ज के ऊपर नाभा नामक शहर बसाया, जो पटियाला से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। अमीर सिंह ने यहाँ एक किला भी बनवाया, और उसके किले के अंदर उस किला आज भी है। उसने इस रियासत का काफ़ी विस्तार किया। 1759 में बॉन्ड 1759 के अंदर उसने बाड़सों के ऊपर कब्जा कर लिया, और जो है इसके अतिरिक्त उसने उससे पहले भी जो बाड़सों पे कब्जा कर लिया। अमीर सिंह ने जो 1764 की लड़ाई के अंदर भी भाग लिया था, और जो 1764 के अंदर उस सरिंद का गवर्नर जैन खान मारा गया। और सरिंद एक काफ़ी बड़ा सूबा था जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर थी। सिखों ने इसको आपस के अंदर बांट लिया। इस समय भी अमलोआ, बडियाला और पक्खो नामक परगनों के ऊपर जो 1764 के अंदर अमलो, बागड़ू और वीरो नामक परगनों के ऊपर जो अमीर सिंह ने कब्जा कर लिया। उससे पहले उसने पक्खो और बडियाला के ऊपर भी कब्जा किया था। उसने अपनी रियासत का विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया। लेकिन 1774 के अंदर एक ऐसी घटना घटी कि 1774 के अंदर जींद के महाराजा गजपत सिंह की बेटी राजकौर की शादी गुजरांवाला के राजकुमार महासिंह के साथ हुई, जो चद्दत सिंह का सुकर चकिया मिसल के राजा चद्दत सिंह का पुत्र था। और इसी जो राजकौर से महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए थे। जब बाराती बडरू खान के अंदर आए हुए थे तो बडरू खान के साथ नाभा का जंगल लगता था। बाराती जो जंगल में घोड़ों के लिए घास काट रहे थे, तो नाभा के सेनापति याकूब खान ने बारातियों की बेइज्जती कर दी। इस पर जो गजपत सिंह को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अंदर ही अंदर गुस्से को पी गया। कुछ समय के पश्चात उसने जो बीमारी का बहाना बनाया और वो अपने भतीजे अमीर सिंह को बुला लिया। उसके साथ याकूब खान भी आया। याकूब खान का तो कत्ल कर दिया गया और अमीर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, और संगरूर और उसके आसपास के इलाके बाड़सों पर कब्जा कर लिया गया। रानी देशो जो वो 4 महीने तक लड़ती रही। उसने कुछ इलाका तो वापस ले लिया, लेकिन वह संगरूर को खाली न करवा सकी। और इसी संगरूर को 1827 के अंदर राजा संगत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया, और 1947 तक संगरूर जींद रियासत की राजधानी रहा। राजा रघबीर सिंह ने
संगरूर का विकास जो जयपुर के तर्ज पर किया और उसका बहुत संगरूर एक शानदार शहर बन गया। राजा अमीर सिंह जो ने 1776 के अंदर रोड़ी के ऊपर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि 1776 के अंदर रहीम दाद खान जो कि झांसी का मुगल गवर्नर था, उसने जींद के ऊपर अटैक कर दिया। जींद, पटियाला और नाभा की सेनाओं में मिलकर रहीम दाद का कत्ल कर दिया और जो राजा मीर सिंह ने रोड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया। रोड़ी में राजा मीर सिंह की ससुराल भी थी। रानी देसो जो रोड़ी के सरदार मक्खन सिंह की पुत्री थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रहीम दाद खान का तो आज भी जींद में मकबरा है और उसकी पूजा की जाती है, और राजा गजपत सिंह की जींद में अब कोई निशानी नहीं है। अमीर सिंह जो वो काफ़ी, अमीर सिंह ने अपनी टकसाल भी चलाई, अपने नाम के सिक्के चलाए, लेकिन उसके सिक्कों के ऊपर उसने सिख जो गुरुओं के फोटो थे और उन्हीं के नाम से सिक्के चलाए। जबकि जींद के राजा के जो सिक्के थे उन पर मुगल बादशाह शाह आलम के चित्र थे, और अल्लाह सिंह के जो सिक्के थे उस पर अहमद साबदाली के वो जो चित्र थे। इससे ये सिद्ध होता है वो कितना सच्चा सिख था और उसको अपने सिख गुरुओं से कितना प्यार था। अमीर सिंह जो वो बड़ा ही शक्तिशाली राजा था, और उसने जो है अमीर सिंह, राजा अमीर सिंह ने टकसाल भी बनवाई, और उसका कुब्बा नामक उसका एक सेनापति था जिस जो बड़ा बहादुर था और धर्म से मुस्लिम था, लेकिन वो बड़ा वफादार था। उसने अनेक इलाके जीत कर अमीर सिंह को दिए। अमीर सिंह 1783 के अंदर जो वो सवरग सिधार गया, और उसके बाद जो उसका बेटा जो वो राजा जसवंत सिंह राजा बना। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि राजा का खिताब जो गजपत सिंह को तो मुगल बादशाह शाह आलम ने दिया था, और आला सिंह को अहमद साबदाली ने राजा का टाइटल दिया था। जबकि जो अमीर सिंह वो अपनी ताकत से राजा बना था, और उसने खुद अपनी ताकत से ही राजा का टाइटल हासिल किया था। जब अमीर सिंह गद्दी के ऊपर बैठा तो उसकी उम्र 8 वर्ष थी, इसलिए रानी देसो उसकी संरक्षिका बन गई। 1790 तक रानी देसो जो वो जिंदा थी और रियासत का कामकाज ठीक ठाक चलता रहा। 1790 से 1800 तक जो है वो इस जसवंत सिंह ने भी नाभा रियासत का बड़ा बढ़िया काम चला। 1801 के अंदर मराठों ने जो वो जॉर्ज थॉमस को हराया। उसके अंदर जो ये तीनों रियासतें भी मराठों के प्रभाव में आ गई, और इन तीनों रियासतों से मराठों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। नाभा का वार्षिक कर 9510 रुपये था, जो कि रियासत का लगभग 1/3 था। 1803 में मराठों को लॉर्ड लेक ने जो अंग्रेज़ों का सेनापति था हरा दिया। राजा जसवंत सिंह ने भी जो वो लॉर्ड लेक के प्रभाव में आ गया। लॉर्ड लेक भी उसको बड़ा पसंद करते थे। जब 1805 के अंदर जसवंत राव होलकर महाराजा रणजीत से मिलने के लिए पंजाब में जा रहे थे तो नाभा आए थे और नाभा में ठहरने की कोशिश की थी, लेकिन राजा जसवंत सिंह ने इनकार कर दिया। इससे लॉर्ड लेक बड़ा खुश हुआ और उसने उसका वार्षिक टैक्स भी माफ़ कर दिया। 1810 के अंदर गोरखावार के अंदर राजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1818 के अंदर जो अभियान बीकानेर अभियान था उसमें भी राजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1838 के जो काबुल अभियान में राजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उनको जो 6 लाख रुपए उधार भी दिए। 22 मई 1840 को 66 वर्ष की उम्र में राजा जसवंत सिंह सवरग सिधार गया और उसका एक पुत्र जो है वो देवेंद्र सिंह गद्दी के ऊपर बैठा। इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 1806 के अंदर जब सतलुज नदी को पार करके ईस्ट पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह आए तो पटियाला और नाभा में एक गांव का रिश्ता था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के कहने से राजा जसवंत सिंह ने ये गांव पटियाला को दे दिया। इससे महाराजा रणजीत सिंह बड़े खुश हुए और महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो जसवंत सिंह लड़ाई के लिए भी गए और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने खुश होकर 31 गांव जो कि कोट, बसिया, तलवंडी और जगरांव के थे और जिनकी वार्षिक आमदनी 26,690 रुपये थी, वो राजा जसवंत सिंह को दे दिए। इसके अतिरिक्त घूम घराना के 7 गाँव भी जिनकी वार्षिक आमदनी 3350 रुपये थी, वो भी राजा जसवंत सिंह को दे दिए। 1807-08 में जब दूसरी बार महाराजा रणजीत सिंह इधर ईस्ट पंजाब के अंदर आए
तो तब भी उन्होंने अनेक गांव जसवंत सिंह को दिए। 1810 के अंदर जसवंत सिंह को महाराजा का खिताब मिला। ये महाराजा का खिताब मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जो ने वो पिताजी था। महाराजा राजा जोनी जसवंत सिंह 1840 के अंदर सवरक सिधार गए। उसके दो बेटे थे, रणजीत सिंह जो पहले ही 17 जून 1832 को सवरक सिधार चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवेंद्र सिंह जो वो नाभा का राजा बना। और ये देवेंद्र सिंह पक्का फ्रीडम फाइटर था और अंग्रेज़ों से नफरत करता था। इसी के समय के अंदर जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46 हुआ। राजा देवेंद्र सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ देने से इनकार कर दिया, और जबकि जींद और नाभा के और पटियाला के राजा ने अंग्रेज़ों को साथ दिया। लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने नाभा रियासत का 1/4 भाग, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए थी, उसको जब्त कर लिया, जिसमें से 28,766 रुपये का इलाका तो अंग्रेज़ों ने खुद ले लिया और 71,224 रुपये का इलाका जोनी राजा पटियाला और राजा फरीदकोट को दे दिया। राजा देवेंद्र सिंह को जो वो नज़र बंद करके 1846 के अंदर मथुरा भेज दिया गया। उनकी 50,000 रुपये महीना वार्षिक पेंशन दी गई। 1855 के अंदर जो उनको फिर दोबारा फिर मथुरा से जो लाहौर भेज दिया गया। वो यहाँ उनको राजा खड़ग सिंह के महल के अंदर नज़रबंद रखा गया और यहीं 1865 के अंदर उसकी नज़रबंदी के अंदर ही मृत्यु हो गई। जैसा कि हमें पहले ही पता है, 1846 के अंदर देवेंद्र सिंह के पुत्र भरपूर सिंह को जो वो नाभा का राजा बना दिया गया था। रानी चांद कौर उसकी संरक्षिका थी और उसकी मदद के लिए 3 जो वो सदस्यों की एक कौंसिल भी बनाई गई, जिसके अंदर सरदार गुरबख्श सिंह, सरदार फतेह सिंह और बियाली लाल इत्यादि जो वो इसके सदस्य थे। भरपूर सिंह जो अंग्रेज़ों की मदद 1857 में अंग्रेज़ों की मदद में उसने 300 सैनिक दीदार सिंह के नेतृत्व में दिल्ली भी भेजे थे। वायसराय ने उसको स्टार ऑफ इंडिया भी दिया था और राजा भरपूर सिंह ने 2.5 लाख रुपए लोन भी अंग्रेज़ों को 1857 की लड़ाई में दिया था। लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने हरियाणा का इलाका बावल और कांटी, जो कि झज्जर रियासत के नवाब का इलाका था, क्योंकि झज्जर की रियासत को 1857 में जब्त कर लिया था अंग्रेज़ों ने। उसके नवाब ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था और 2.5 लाख रुपए के एवज में महेंद्रगढ़ परगने के कुछ गांव जो राजा भरपूर सिंह को इनाम में दिए। राजा भरपूर सिंह को स्टार ऑफ इंडिया बनाया गया, उसको वायसराय की कौंसिल का सदस्य बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से 9 नवंबर 1863 को अल्पायु में ही जो वो अभी उसकी उम्र ही कुछ नहीं थी, केवल 23 साल की उम्र में राजा भरपूर सिंह सवरक सिधार गए। ये दिनांक 9 नवंबर 1863 को सवरक सिधारे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद उनका भाई भगवान सिंह गद्दी पर बैठा 1864 के अंदर, लेकिन भगवान सिंह भी टीबी का मरीज था और वो भी लंबे समय तक जीवित रहा और 1871 में सवरक सिधार गया। उसके बाद भगवान सिंह की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बडरू खान के सूखा सिंह के दूसरे पुत्र जो हीरा सिंह को नाभा का राजा बना दिया गया। यह जो फुल्किया मिसल का ही एक फुल्किया मिसल का से ही संबंध इसका संबंध था और बडरू खान का रहने वाला था। वह जो राजा रघुवीर सिंह का कजन था, जो कि जींद का राजा था। यह राजा अंग्रेज़ों का बड़ा वफादार था। राजा हीरा सिंह ने 1872 में कूका आंदोलन के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1879-80 में जो अफगान वार के समय भी उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों ने 1879 में उसे स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। 1894 में उसे राजा राजगण का टाइटल दिया गया और जो राजा को 11 तोपों की सलामी की जगह 13 तोपों की सलामी की पावर दे दी गई। उसको जो राजा हीरा सिंह के समय में सरी नहर का पानी भी नाभा रियासत के अंदर ले आ गया। इससे रियासत की आमदनी को 4 चांद लग गए। किसान लोग खुशहाल हो गए। हीरा सिंह के समय में 1887 में नाभा को 13 तोपों की सलामी दी गई। पहले 11 तोपों की सलामी की पावर थी। 1894 में राजा हीरा सिंह को राजा राजगण की उपाधि से नवाजा गया। 1898 में 15 तोपों की
निजी सलामी दी गई। उसकी मृत्यु 25 दिसंबर 1911 को 68 वर्ष की आयु में हुई। उसने हीरा महल भी बनवाया था जो आज भी है, और हीरा महल के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद वह 25 दिसंबर 1911 को स्वर्ग सिधारा था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रिपुदमन सिंह राजा बना। रिपुदमन सिंह 24 जनवरी 1912 को नाभा का राजा बना था, लेकिन रिपुदमन सिंह अंग्रेज़ों से नफरत करता था। उसने वायसराय के हाथ से अपना ताजपोशी नहीं करवाई, बल्कि संत अतर सिंह ने उसकी ताजपोशी की। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। रिपुदमन सिंह ने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 था, उसमें अंग्रेज़ों का भी कोई साथ नहीं दिया। इससे अंग्रेज और भी नाराज हो गए। पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने की रिपुदमन सिंह से नहीं बनती थी, क्योंकि रिपुदमन सिंह भूपेंद्र सिंह को पसंद नहीं करता था। भूपेंद्र सिंह जो नहीं वो सूरा और सुंदरी का शौकीन था और अंग्रेज़ों का वफादार था, इसलिए उनमें झगड़ा रहता था। रिपुदमन सिंह ने अंग्रेज़ों की अदालत में केस डाल दिया कि भूपेंद्र सिंह ने अंग्रेज़ों की अदालत में केस डाल दिया कि रिपुदमन सिंह ने एक चोर को शरण दिए हुए है जिसने पटियाला रियासत में चोरी की है, और उसने एक औरत का भी किडनैप किया है। रिपुदमन सिंह को ज़बरदस्ती 8 जुलाई 1923 को जो देहरादून भेज दिया गया। उसको कुछ पेंशन भी दी गई, लेकिन इसे रिपुदमन सिंह खुश नहीं था। राज का कामकाज चलाने के लिए 1923 से 1928 तक कौंसिल जोनी बनाई गई थी। लोग जोनी रिपुदमन सिंह से बड़े खुश थे, इसलिए उन्होंने जत्तों का मोर्चा शुरू कर दिया, गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, जेल भरो आंदोलन चलाया। इस जेल भरो आंदोलन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी गिरफ्तारी दी थी, और वो 22/9/1923 से 22 सितंबर 1923 से 4 अक्टूबर 1923 तक 12 दिन तक नाभा की जेल के अंदर भी रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। राजा रिपुदमन सिंह ने 1927 के अंदर अमृत भी चख लिया और अपना नाम गुरचरण सिंह रख लिया। कुंवर प्रताप सिंह को अंग्रेज़ों ने पहले तो इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था, और 1928 के अंदर जब वो वापिस आए तो उन्हें नाभा का राजा बना दिया गया। वो जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर कर्नल भी थे। 1947 में देश आज़ाद हो गया तो नाभा रियासत का विलय भी इंडिया में कर दिया गया। 15 जुलाई 1948 को नाभा, पटियाला, जींद, मलेरकोटला इत्यादि 8 रियासतों को मिला करके पेप्सू की स्थापना की गई। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट इंडिया पंजाब स्टेट्स यूनियन। इस प्रकार से यह रियासत भारत का एक भाग बन गई। प्रताप सिंह जो की मृत्यु जो है, राजा प्रताप सिंह की शादी धौलपुर की राजकुमारी उर्मिला के साथ हुई थी। उर्मिला के दो का कोई भाई नहीं था, इसलिए राजा प्रताप सिंह को धौलपुर की रियासत भी मिल गई। राजा प्रताप सिंह के 2 बेटे थे, हनुमंत सिंह और हेमंत सिंह। हनुमंत को तो नाभा का राजा बना दिया गया और हेमंत सिंह को धौलपुर की रियासत मिली। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो हेमंत सिंह जी की पत्नी हैं। उनका पुत्र दुष्यंत जोनी वो भी MP है। और 22 जोनी मई 1995 को प्रताप सिंह जी ने भी दिल्ली के अंदर स्वर्ग सिधार गए। 22 जुलाई 1995 को नाभा का आखिरी राजा प्रताप सिंह भी स्वर्ग सिधार गया, और रियासत का विलय पहले ही जोनी पेप्सू के अंदर किया जा चुका था। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी पर्सिज भी बंद कर दिए, लेकिन फिर भी इस रियासत का अब भी नाम है। यहाँ के राजा बड़े देशभक्त थे। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू।